ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ और हमारे किसानों की बर्बादी के खिलाफ जनता के बीच में 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये बीजेपी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ इतना करंट फैला हुआ है। बताओ, है इनके खिलाफ करंट के नहीं है? ये लोग जो आरोप लगाते हैं, ये तरह तरह का आरोप लगाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन के लोग जातियां गिनवाना चाहते हैं। जातियां गिनती की क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? हमें बताएं। ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की मदद करेंगे, दलितों की मदद करेंगे, अल्पसंख्यकों की मदद करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बताओ, ये लोग बताएं कि आखिरकार जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? क्योंकि जातियां इसलिए नहीं गिनना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी बैकवर्ड हैं। ये जन्म से पिछड़े नहीं हैं, ये कागज पे हैं। और इन्होंने 5 साल रह करके डबल इंजन की सरकार ने पिछड़े दलितों का पूरा जो मिलना चाहिए था हक और सम्मान, इन्होंने बैठ करके लूटने का काम किया है। ये जो लोग कह रहे हैं कि आईएएस बना देंगे, बिना परीक्षा के आईएएस बना देंगे, बताओ आईएएस बना दिए कि नहीं बना दिए बिना परीक्षा के? और जो बनाए गए उसमें से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक भी नहीं है। अगर एक भी हो तो बता दो। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य सचिव भी फैसला ले रहे हैं कि लेटरल एंट्री कर दी जाएगी इन लोगों की। इनको भी ऐसे ही पीसीएस वगैरह बना दिया जाएगा। इससे सावधान हो कि नहीं हो? सावधान रहिए। ये खुशहाली का चुनाव जहां है, वहीं लोकतंत्र और संविधान कैसे बचेगा उसका भी चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे आप? ये धर्म के नाम पर झूठा प्रचार करने वाले लोग केवल अन्याय कर सकते हैं। आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने हमें दंगेश कहा है। हमें कहा कि हम दंगेश हैं। दंगेश का मतलब दंगा कराने वाले। अरे मैं तो ये कहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री जी को अपना शीशा देखना चाहिए सुबह सुबह, और जो शीशे में दिखाई देगा वही दंगेश है, वही दंगेश है। ये लगता है शीशा ही नहीं देखते। अगर ये शीशा देखने लगे तो उन्हें असली दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ, हम पे कोई मुकदमा हो तो बता दो। और बाबा मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए। इसलिए दंगेश अगर वो देखना चाहें तो सुबह उठे, धुआं न उड़ाएं और शीशा देख लें, उन्हें अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे कौन है। इसलिए ये हारने वाले लोग हैं। बताओ, ये हार गए कि नहीं हार गए? ये पहले चरण के हमारे शायद मंजूर यहां बैठे हैं। बताओ, गाजियाबाद से लेकर के शामली तक सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, नहीं हो गया? दूसरे चरण में सफाया हो गया। तीसरे में हमने वोट डाला था, हम लोगों ने भी सफाया कर दिया, क्योंकि तीसरे में ही हम चुनाव लड़ रहे थे। तीसरे में हम लड़ रहे थे, हमने अपना वोट भी डाला और इनको भी सफाया कर दिया। चौथे में भी हार गए ये लोग। और मुझे पता नहीं कि कितना बड़ा स्वागत और कितना बड़ा कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ कि कल्पना नहीं की जा सकती। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। साधु, संत, महात्मा सब लोगों ने पार्टी के साथ खड़े होकर के सहयोग समर्थन की बात की। तो सोच ले, सब समर्थन कर रहे हैं और आपको तो छठवें में वोट डालना है। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इनके लोगों को नहीं देखा, विधायकों को? कोई दंडवत होके माफी मांग रहा है, कोई उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है। मैं कह के जा रहा हूं, बीजेपी के लोग
700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद किया काले कानून में, याद है कि नहीं याद है? और इनके बड़े वाले जो आते हैं नेता, वो कभी कभी ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को, A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, अंग्रेजी आती नहीं, Z फॉर ये, अंग्रेजी आती है क्या उन्हें? इसलिए हमने उनसे कह दिया तुम अंग्रेजी में बोल रहे हो, हम हिंदी में बता के जा रहे हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और वो तो गाना सुन ही लिया होगा, बाबा काबा, क्या गाना चल रहा है? क्या गाना है वो? यूपी में काबा। तो बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा बा को? बाय बाय बाबा बा हो रहा है, बाय बाय इस बार बाबा को कि नहीं? बताओ योगी होके झूठ बोलते हैं। ये दुनिया में कहां जाएंगे मुंह दिखाने के लिए? इसलिए जो गर्मी निकाल रहे थे हम उन्हें कह के जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भर्ती निकालेंगे, और पर्यावरण के लिए भी अगर मुझे कोई ग्रीन टास्क बनानी पड़ी, 10वां 12वां पास कर करके उन्हें फोर्स बनाना पड़ा, तो फोर्स बना करके अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, जिससे नदियां, जंगल और ये हमारे पेड़ पौधों का बचाव कर सके। जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ऐसी भाप निकालना कि दूर से ही धुआं दिखाई दे। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं गौरा में नहीं पहुंच पाया हूं, विधानसभा गोंडा में जो गौरा विधानसभा है, संजय विद्यार्थी लड़ रहे हैं, सविता समाज के हैं, नाई समाज के, नाई समाज के हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी भी मदद करें। जो सहयोगी साथी उनके परिचय के उस क्षेत्र में लोग रहते हों, उनसे विजय विद्यार्थी की भी मदद करा देना। अरे अनुदेशकों, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारी भी मदद होगी। और न केवल तुम्हारी मदद करने जा रहे हैं, ये जो सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसके साथ साथ 500 रुपए पहले देते थे समाजवादी पेंशन, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए उनको देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। जहां ये सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं अगर हमें महंगाई कम करने के लिए, लोगों को संकट में ना जाए महंगाई की वजह से, गरीबों के खाने के लिए शहरों में अगर कैंटीन खोलनी पड़ी तो समाजवादी कैंटीन खोल करके गरीबों को खाना देने का काम भी समाज सरकार में होगा। ये जो राशन देने वाले लोग हैं, ये राशन देने वाले लोग स्वार्थी लोग हैं। ये राशन पे कह रहे हैं कि पहले, अगर याद हो हमारे साथियों को, पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक। और ये जानते हैं मार्च में सरकार बनेगी नहीं, इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, आप साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ।